इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू। ये 5 सवाल जरूर आएंगे। स्किप द चैप्टर बट डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ऐसे ऊपर चढ़े और फिर नीचे आ गए। एनीवेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा चैप्टर है अलॉन्ग विद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो यूजुअली बच्चे स्किप करना चाहते हैं। बट बेटा चैप्टर स्किप करो ना करो, चैप्टर को अच्छी तरीके से करो ना करो, अब तो एंड टाइम आ गया है। ये 5 टॉपिक्स और ये 5 क्वेश्चंस है जो काफी ज्यादा इस चैप्टर से रिपीट होते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से समझ के चले जाओ, जिससे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यू विल नो द पॉइंट्स इवन इफ यू हैव नॉट डन द चैप्टर प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये वाले सेशंस मैंने बनाए उन बच्चों के लिए और इसीलिए है कि जल्दी जल्दी आपका रिविजन हो जाए चैप्टर वाइज, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाए और गलती से अगर आपने चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं भी किया है तो सुरभि मैम इज हियर फॉर यू। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन से। तो एज आई टोल्ड यू, ये कैसा चैप्टर है, दोनों चैप्टर्स में कहूंगी, मिनरल एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दोनों चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा याद करने का हमें दिखाई देता है चैप्टर में। बट वियर्डली इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस ये जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इट्स जस्ट अबाउट स्टडीइंग इन अ स्मार्ट वे, है ना। इसके अलावा गाइस, इस सेशन के एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाली हूँ 10 MCQs, जो सो दैट आपका MCQ भी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करो और आपको अपना स्कोर मिले तो मेक श्योर कि आप वो स्कोर मुझे जरूर बताओ इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, कर लो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीडीएफ्स हो गए, सेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मॉक पेपर्स हो गए, वो भी आपको उस चैनल पे मिल सकते हैं। ठीक है, 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी चैनल पे है। वो मैं एग्जाम से जस्ट पहले करा चुकी थी, तो वो भी आप देख सकते हो इफ यू वांट लाइक एन एंटायर सिलेबस का ओवरव्यू। Alright, let's start with the very first question. मतलब मैं अभी गारंटी दे सकती हूँ आपको कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आएगा ही आएगा। सीबीएसई को सांस ही नहीं मिलती ये क्वेश्चन दिए बिना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? The economic strength of a country is a measure by the development of manufacturing industry. Support the statement with arguments. Manufacturing sector is considered to be the backbone of economic development of a country. Support the statement with example. India's prosperity lies in expanding and diversifying its manufacturing industries. In short, जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की सारी अच्छाइयां लिखनी है। आपको लिखना है कि यस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बैकबोन है किसी भी देश के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पहला, इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, है ना। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो प्रोड्यूस करती है मशीनरी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स है एग्रीकल्चर के, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना। दूसरा आप लिख सकते हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से काफी एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर जाता है, विच रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। दूसरा आप लिख सकते हो, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्रॉप अप होने से काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गरीबी हटती है, अनएम्प्लॉयमेंट हटता है। जो रीजनल डिस्पैरिटी होती है दो अलग अलग रीजन्स में विद इन अ कंट्री, वो भी हटता है। ठीक है, थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज। a lot of manufactured products gets exported, which leads to a lot of foreign currency या foreign exchange coming to India, right? फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, अ कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है, दैट लीड्स टू अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। अगर हम एक ऐसा देश है जो सिर्फ कॉटन बेचेंगे तो हम कम पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर हम कॉटन टी शर्ट बेचेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी को लीड करता है। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की इंडस्ट्री सेटअप करें और उसको इंप्रूव करें। Clear? Alright, let's move on to the second very famous question of CBSE. Question, information and communication technology वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उस पे आता ही है, बस अलग अलग प्रकार से आता है। जिस भी प्रकार से आपको ये 5-6 पॉइंट्स जो है लिखने हैं हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, the development process of India has experienced transformation due to the significant influence of information technology and electronics industry. Explain the statement with example.
या फिर हाउ हैज आईटी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एक्सप्लेन हाउ हैज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमेल्स, एप्स, है ना, अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर बोथ दीज क्वेश्चंस कुछ 5-6 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो याद करके चले जाओ। ठीक है, और कुछ मत करो, कभी भी कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स लिख के चला जाना। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होता क्या है? इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एम्पलीफायर्स, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर एक्सेट्रा, है ना। कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होता है? कंप्यूटर में एक तो हार्डवेयर होता है ना, आपका लैपटॉप, आपका टीवी, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर चलता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है उससे ग्रोथ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की। आप लिख सकते हो कि विद द कमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द कमिंग ऑफ द आईटी सेक्टर, है ना, ये आपके जो एप्स आ गए इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है, काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। बैंगलोर कैपिटल है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का, है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि आईटी सेक्टर के आने से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है, इंडिया हैज बिकम अ लीडर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। बैंगलोर इज इलेक्ट्रॉनिक्स साइड, काफी ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है, काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम इन दिस इंडस्ट्री। लिख दो, बस ये लाइनें फाड़ के लिख दो, है ना। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंप्रूविंग द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, चाहे कॉल सेंटर हो या फिर बहुत सारी जो चिप्स वगैरह है जो इंडिया में बनती है। एप्पल ने अपना सेटअप यहाँ किया है, टेस्ला ने किया, ऑल ऑफ दीज आर, इंटेल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। आप यहाँ पर एक और 2 पॉइंट्स और लिख सकते हो जो आप किसी भी आंसर में ऐड कर सकते हो। पहला, विमेन एम्पावरमेंट भी लीड किया है क्योंकि दिस इंडस्ट्री ऑफर्स हाई पेइंग एंड हाईली स्किल्ड जॉब्स टू विमेन व्हिच हैज लेड टू विमेन एम्पावरमेंट। यू कैन ऐड दैट आल्सो, ठीक है। और बाय द वे इस सेशन का पीडीएफ भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई वांट कि सारी चीज आपके साथ हो, कोई ऐसा मौका ना मिले कि आप कहो यार तैयारी अच्छी नहीं हुई, सुरभि मैम बढ़िया तैयारी कराएंगी, अपने आप को हिमाम बुलाते हुए, not cool. Why is there a tendency for sugar mills to concentrate in the southern state of India in recent years? This question has not come for a long time, but for a long time आपका इतना सिलेबस भी नहीं हुआ करता था, है ना। मतलब अभी ये ऐड हुआ है वापस से चैप्टर, बहुत टाइम से ये चैप्टर नहीं था सिलेबस में, ठीक है। बट एनीवेज, शुगर मिल्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम सादर्न इंडिया में, पहला क्योंकि वहां पर ज्यादा कूलर सीजन रहता है ना, लॉन्गर ज्यादा ठंडक रहती है, तो लॉन्गर क्रशिंग सीजन रहता है, आराम से शुगर केन को क्रश कर सकते हो। सुक्रोज कंटेंट काफी हाई रहता है, चीनी का कंटेंट शुगर केन में साउथ इंडिया में। तीसरा आप कह सकते हो कि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं साउथ इंडिया में, है ना। दे आर एबल टू, दे आर मच, एंड शुगर केन इंडस्ट्री कोऑपरेटिव से ही चलती है, प्रॉफिटेबल रहती है। चौथा क्वेश्चन इसको कर लो, पहला क्वेश्चन और ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, या किस तरीके से हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को से कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है ना उस पर क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है। तो कुछ जनरल पॉइंट्स है याद करना। पहला ये याद रखने, लाइन बहुत अच्छी है कि एवरी लीटर ऑफ वाटर दैट इज डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पोल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। लर्न दिस लाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि यार 1 लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाला वेस्ट वाटर जो है 8 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर को पोल्यूट करता है। तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? पहला, हमें वाटर को प्रोसेस करना चाहिए, उसको रीयूज और रिसाइकिल करके, है ना। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तीसरा, हॉट वाटर, थर्मल पावर प्लांट्स हॉट वाटर रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडीज को विदाउट ट्रीटमेंट, तो हॉट वाटर को पहले कूल डाउन करना चाहिए, देन दे शुड बी रिलीज इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। चौथा, जो पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज करते हैं एयर में, पार्टिकुलेट मैटर है उसको ट्रीट करना चाहिए बाय, आप उसमें आप लिख सकते हो फैब्रिक, यू नो, इफ यू रिमेंबर इट यू राइट, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स एक्सेट्रा, नहीं तो यू कैन जस्ट राइट बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ऑलराइट। नेक्स्ट है स्मोक, जो है आप कम कर सकते हो फैक्ट्रीज में बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। मशीनरी और इक्विपमेंट जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं उसमें साइलेंसर्स होना चाहिए जिससे नॉइज पोल्यूशन ना हो, है ना। और जो मशीनें यूज होती है इंडस्ट्रीज में वो एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए, कम नॉइज वाले होने चाहिए, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, दो प्रेमी की तरह ये दोनों हाथ में हाथ
घरे क्यों चलते हैं? यहाँ पर आप कहोगे कि एग्रीकल्चर जो है प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना, जैसे टोमेटो हो गया, व्हीट हो गया, मतलब जो भी टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन, जूट, राइट। एंड इंडस्ट्री जो होती है, आपने अभी अभी पढ़ा, इट मॉडर्नाइजेज एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, इनपुट्स देता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। ठीक है, दोनों सेक्टर्स जो है जॉब मार्केट को काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। Alright, now not just questions, हम MCQ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के 10 MCQs का असाइनमेंट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किस बात का इंतजार है, जल्दी से उसे क्लिक करो एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। This is your master teacher Surabhi signing out. Bye bye. Have a great day. Do not forget to give a thumbs up, share and subscribe.